नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का एग्जाम मॉन्क चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम लोग 1885 ईस्वी में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, उसको डिटेल्ड ढंग से समझने के लिए जा रहे हैं और उससे रिलेटेड जो बीपीएससी में क्वेश्चन आया है, उसको भी हम लोग देखेंगे, ताकि हमको यह समझ में आए कि हमें कितना डिटेल्ड ढंग से स्टोरी जानने की ज़रूरत है। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करने से पहले ये लोग जो है, ये ग्रुप फ़ोटो है, जो आपको फर्स्ट नेशनल कांग्रेस के कन्वेंशन के बाद लिया गया था। तो यह है ग्रुप फ़ोटो। तो हम लोग इस ग्रुप फ़ोटो के पीछे जो क्वेश्चन बना है और कहानी जो है, उसको समझने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए, आपको बीपीएससी में पूछा था, आपको 2020 में जो कांग्रेस जो बना था 1885 में, उस कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? यह आपको 2020 में पूछा गया है। तो हमको 1885 में जो कांग्रेस बना है, उसका ऑब्जेक्टिव कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा क्या आउटलाइन किया गया था, यह हमको समझना है। उसके बाद हमें और क्या समझना है, तो इस कांग्रेस के फाउंडर कौन थे? कांग्रेस का फाउंडर कौन था? इस उन फाउंडर का क्या पेशा था? वो बेसिकली क्या करते थे? कांग्रेस के फाउंडर का नाम क्या भी था, यह भी पूछा गया आपको कई बार। बीपीएससी पूछा है 97, 98, 2000, 2019 और भी कई एग्जाम में ये पूछा गया है, फाउंडर का नाम और फाउंडर का काम क्या था। उसके बाद हाउ मेनी मुस्लिम डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन द सेकंड कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जो आपको 1885 में कांग्रेस स्थापित हुआ, उसमें कितना मुस्लिम पार्टिसिपेट किया था? 1886 में कितना मुस्लिम पार्टिसिपेट किया था? ये भी आपको जानकारी लेना है, जो जनरली आपको बुक में नहीं मिलता, लेकिन ये बीपीएससी पूछ रहा है। जो कितने मुस्लिम पार्टिसिपेट किए 1885 में, कितने मुस्लिम पार्टिसिपेट किए 1886 में, यह भी आपको कहानी जानना है। उसके बाद देखिए, ये पूछ रहा है जो कांग्रेस का जो दूसरा मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? कांग्रेस का दूसरा मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? इन जनरल हम लोग नोट्स सब में देखते हैं, जो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन है? तो कांग्रेस के दूसरे प्रेसिडेंट कौन है? सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन है? तो ये पूछ रहा है। तो यह भी हमको देखना है। उसके बाद आपको कांग्रेस के बारे में जो पूछा जा रहा है, 1885 का जो पहला जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, यह कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे में हुआ था कि कलकत्ता में हुआ था? उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने पार्टिसिपेट किया या नहीं किया? क्यों नहीं किया? जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1885 में पूरे भारत में सबसे प्रसिद्ध और सबसे इम्पोर्टेंट लीडर थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो क्यों नहीं किया? उसका बैकग्राउंड रीजन क्या था? हम लोग सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भी इम्पोर्टेंट कांग्रेस की स्थापना में मानते हैं, कंट्रीब्यूशन, बट ये कंट्रीब्यूट किए, लेकिन ये खुद पार्टिसिपेट क्यों नहीं किए? ऐसा क्या जरूरत इनको आ पड़ा था? ये बॉम्बे नहीं गए। उसके बाद जनरल सेक्रेटरी जो था आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 में, वह कौन बना? प्रेसिडेंट तो उमेश चंद्र बनर्जी बने। जनरल सेक्रेटरी जो बने, ए ओ ह्यूम। यह कब तक बने रहे? 1885 तक। तो हमको जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी जानना है। उसके बाद हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव टुक पार्ट इन इंडियन नेशनल फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जो पहला सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें कितने रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए? 52, 62, 82 और 72। यह भी आपको बीपीएससी पूछा। तो हमको कितने रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट किए, यह भी जानना है। हमको यह भी जानना है कितने टोटल मेंबर पार्टिसिपेट किए। एक मेंबर का पार्टिसिपेशन नंबर अलग है और रिप्रेजेंटेटिव का पार्टिसिपेशन नंबर अलग है। यह भी देखिएगा, मेंबर मतलब क्या है और रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है, यह भी हम लोग देखेंगे जब कहानी देखेंगे। उसके बाद ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर 1883 एंड इंडियन नेशनल यूनियन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ए.ओ. ह्यूम इन 1884। तो हमको यह भी देखना है, जो इंडियन नेशनल यूनियन जो 1884 में एस्टैब्लिश हुआ, उसका इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्या कनेक्शन है? कब इंडियन नेशनल यूनियन बना? कब इंडियन नेशनल यूनियन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में कन्वर्ट हो गया? हमको यह भी जानकारी होनी चाहिए। और 1883 में जो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ, उसका क्या कनेक्शन है ऑल इंडिया यूनियन से? तो इतनी कहानी हमें
मालूम होनी चाहिए फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के कॉन्फ्रेंस से। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? अब हम लोग अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस को का जो फाउंडर माना जाता है वो कौन है? ए.ओ. ह्यूम। यह एक रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट था, सिविल सर्वेंट कहते हैं ये थे। ये जो है सबसे पहले 1 मार्च 1883 को, याद रखिएगा डेट क्या दिया गया है, 1 मार्च 1883 को जो ग्रेजुएट्स ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी है उसको चिट्ठी लिखते, ओपन चिट्ठी लिखते हैं और उससे बताते हैं जो आप लोग को एकजुट होना होगा, आप लोग को पॉलिटिकली एम्पावर होना होगा, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस समझना होगा ताकि आप लोग भारत को डेवलप कर सके। कुछ लाइन हम आपको पढ़ के यहाँ बताते हैं जिससे आपको समझ में आ सके। देखिए, constituting as you do a large body of most highly educated Indians, you should be in the natural order of things, constitute also the most important source of all mental, moral, and social and political progress in India. Whether in individual or the nation, all vital progress must spring from within, and it is to you her most cultured and enlightened mind. तो ये जो 1 मार्च 1883 को ग्रेजुएट्स ऑफ कलकत्ता को ये लिख रहे हैं जो भारत को अगर प्रोग्रेस करना है तो इसका फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत के स्टूडेंट पर है। उन्हीं के पास आपको इनलाइटेंड माइंड है, वही भारत के सबसे अच्छे बच्चे हैं क्योंकि दे आर प्रिविलेज एंड एजुकेटेड। तो यह पहले चिट्ठी लिखते हैं कब? 1 मार्च 1883 को ग्रेजुएट्स ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी को। उसके बाद देखिए दिसंबर 1884 में, दिसंबर 1884 में एक इंपॉर्टेंट डेट है। 17 लोग जो है मद्रास में एकत्रित होते हैं और यह डिसीजन लिया जाता है जो भारत के पॉलिटिकली कैसे एम्पावर किया जाए। ये ह्यूम भी इस ग्रुप में शामिल होता है और यह लोग यहीं पर आपको जन्म लिया जाता है इंडियन नेशनल यूनियन का। इंडियन नेशनल यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है इसी मीटिंग में। कब? दिसंबर 1884 में आपको इंडियन नेशनल यूनियन का जन्म होता है जिसमें आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर ए.ओ. ह्यूम भी थियोसॉफिकल सोसाइटी का मेंबर था। तो ये लोग मिलके 17 लोग भारत के मिलके डिसीजन लेते जो हमको भारत को पॉलिटिकली एम्पावर करना है, भारत के लोगों को पॉलिटिकली एम्पावर करना है। तो ये लोग इंडियन नेशनल यूनियन का ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। कब? दिसंबर 1884 में। ठीक है, उसके बाद आपको इंडियन नेशनल यूनियन का जन्म हो गया। कब? दिसंबर 1884 में, फर्स्ट सेशन से पहले। अब जब ये जन्म ले लिया है इंडियन नेशनल यूनियन तो यह लोग डिसाइड करता है जो हम लोग जो है एक कॉन्फ्रेंस करें, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस करें। पार्टी तो बन गया हमारा इंडियन नेशनल यूनियन, इंडियन नेशनल यूनियन पार्टी तो जन्म ले लिया 1884 को, लेकिन हम लोग एक नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस करें। नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस करें तो कब करें और कहां करें? तो इसके लिए एक सर्कुलर ये लोग पास करते हैं मार्च 1885 में। मार्च 1885 में इंडियन नेशनल यूनियन एक सर्कुलर पब्लिश करता है जो पुणे में आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस होगा। पुणे ही क्यों सेलेक्ट किया गया? उस समय तो पूरे भारत में कलकत्ता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह था पॉलिटिकल बात करने के लिए, लेकिन पुणे में जो सार्वजनिक सभा था, पुणे सार्वजनिक सभा जो आपको 1867 या 1870, कुछ सोर्स में 1867 मिलता है जो पुणे सार्वजनिक सभा एस्टैब्लिश हुआ है, या 1870 मिलता है। तो थोड़ा सा ये डिबेट वाला पॉइंट है जो पुणे सार्वजनिक सभा कब एस्टैब्लिश हुआ ये आप देखिएगा। तो पुणे सार्वजनिक सभा जो है यह इंडियन नेशनल यूनियन को सपोर्ट करता है। जो आपका जो कॉन्फ्रेंस होगा उसको हम फैसिलिटेट करेंगे और जो भी फंडिंग लगेगा, जो लोग आएंगे पूरे भारतवर्ष से, उसके रहने खाने पीने का हम अरेंज करेंगे। तो ए.ओ. ह्यूम तो कलकत्ता में कॉन्फ्रेंस करना चाह रहा था, लेकिन पुणे सार्वजनिक सभा जो है यह इसको मोरली और मेटेरियली और मनी वाइज सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गया इस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। तो इसलिए पुणे सार्वजनिक सभा के सपोर्ट के कारण यह डिसीजन लिया गया जो पुणे में आपको इंडियन नेशनल यूनियन का कॉन्फ्रेंस होगा। पुणे में इंडियन नेशनल यूनियन का कॉन्फ्रेंस होगा। तो देखिए मार्च 1885 को यह डिसीजन लिया गया। इट वाज डिसाइडेड टू होल्ड ए मीटिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया एट द देन कमिंग क्रिसमस। तो ये लोग जो है आपको लिख रहे हैं, एक सर्कुलर इशू किया गया, ए कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेशनल यूनियन विल बी हेल्ड एट पुणे। ये क्या लिख रहा है? फ्रॉम 25 to 31 दिसंबर 1885।
ये क्या लिख रहे हैं 25 टू 31 दिसंबर 1885 को आपको एक कॉन्फ्रेंस होगा इंडियन नेशनल यूनियन का, जिसमें ये लोग बुला रहे हैं जो फॉर ऑल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डेलीगेट्स को बुलाया गया था, जो डेलीगेट्स इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो। तो यह आपको बताया गया और यह भी बताया गया कि इस कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, टू इनेबल ऑल द मोस्ट अर्नेस्ट लेबरर्स इन द कॉज ऑफ नेशनल प्रोग्रेस टू बिकम पर्सनली नॉन टू ईच अदर। तो भारत में जो अलग अलग प्रेसिडेंसीज में जो बाहर लीडर सब है वो एक दूसरे को पहचान सके, वो एक दूसरे को जान सके और एक नेशनल लेवल पर डिसीजन लिया जा सके जो कैसे पॉलिटिकली अपलिफ्टमेंट भारत को करना है, and to discuss and decide upon the political operations to be undertaken during the ensuing year। और यह भी डिसाइड किया जा सके जो आगे आने वाले सालों में किस तरीके से प्रोग्रेस करना है पॉलिटिकली। तो इस सब के लिए आपको सर्कुलर कब इशू होता है, मार्च 1885 में होता है, जो आपको 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आपको इंडियन नेशनल यूनियन का आपको कॉन्फ्रेंस होगा। यहाँ देखिए अभी हम लोग कांग्रेस शब्द का यूज नहीं कर रहे हैं। तो यह हो गया आपको। उसके बाद जो है इस इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदल दिया जाता है, क्या कर देता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपको मीटिंग होने से पहले देखिए, फर्दर इट वाज डिसाइडेड दैट लुकिंग टू द नेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ द मूवमेंट एंड द वाइड सपोर्ट इट हैड रिसीव्ड इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, द कॉन्फ्रेंस शुड फॉर्मली एज्यूम द टाइटल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो नाम बना है यह भी आपको 1885 में ही बन गया था। तो यह डिसीजन भी 1885 में ले लिया गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हो जाना चाहिए इस इंडियन नेशनल यूनियन का, क्योंकि भारत भर से लोग को सपोर्ट मिल रहा। अब क्या हुआ, जो ये सब सारा डिसीजन हो गया, लेकिन लास्ट मोमेंट पर कुछ प्रॉब्लम आता है। तो लास्ट मोमेंट पर जो प्रॉब्लम आया है, द वेन्यू हैड टू बी शिफ्टेड टू बॉम्बे बिकॉज ऑफ आउटब्रेक ऑफ कोलेरा इन पूना। तो पूना में डिसीजन लिया गया था, लेकिन वेन्यू को आपको शिफ्ट करना पड़ा, कहां पर, बॉम्बे में। बॉम्बे में इसलिए भी शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी था उसने बोला जो हाँ हम जो भी खर्च लगेगा, जो भी अरेंजमेंट है वो हम करने के लिए तैयार हैं। तो ये बॉम्बे में आपको शिफ्ट हुआ पूना से ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ कोलेरा इन पूना। अब फर्स्ट मीटिंग जो हो रहा है आपको कब हो रहा है, 28 दिसंबर 1885 को हो रहा है, कहां पर, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे। कब से, 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक यह मीटिंग चला। 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक यह मीटिंग चला। उसके बाद इट वाज अटेंडेड बाय 100 men ऑफ whom 72 वे नॉन ऑफिशियल्स एंड रिकॉग्नाइज्ड एज इट्स मेंबर। तो यह भी पॉइंट याद रखिएगा, कितने लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे, तो 100 लोग, 100। इसमें से 72 नॉन ऑफिशियल्स थे, बाकी ऑफिशियल्स थे जो आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिशियल थे। तो याद रखिएगा 72 जो नॉन ऑफिशियल्स है दे वर रिकॉग्नाइज्ड एज मेंबर्स, वैसे अटेंडेड है आपको 100। तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने आपको ऑफिशियल है, कितने नॉन ऑफिशियल है और कितने भारत के थे। तो इसमें याद रखिएगा टोटल अटेंडेड 100 और आपको नॉन ऑफिशियल जो है वो है 72। तो यह भी डाटा पूछा गया है, तो एग्जाम के लिए याद रखिएगा। द ऑनर ऑफ बीइंग द फर्स्ट एवर कांग्रेस प्रेसिडेंट बिलोंग टू डब्ल्यू.सी. बनर्जी ऑफ बंगाल। तो यह आपको जो कॉन्फ्रेंस हुआ कहाँ हुआ, बॉम्बे में हुआ, और पहला जो प्रेसिडेंट बना वो कौन बने, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी जो बंगाल के थे, बैरिस्टर थे। इसका डिसीजन कब होता है, तो देखिए एट 12 नून ऑन दिसंबर 28, 1885, तो इन द हॉल ऑफ गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज द फर्स्ट नेशनल कांग्रेस मीट। तो और ये लोग जो है 12 बजे डिसीजन लेते हैं। जो कौन लोग डिसीजन लेते हैं, ए ओ ह्यूम, उसके बाद एस सुब्रमण्यम अय्यर और मिस्टर के टी तेलंग proposed and seconded and supported the election of first president डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो यह होता है। तो यहाँ पर डिसीजन ले लिया गया 12 बजे 28 दिसंबर को, जो डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है यह प्रेसिडेंट होंगे। अब डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है कांग्रेस के बनने का जो है ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। यह 4 ऑब्जेक्टिव जो आपको बीपीएससी में पूछा भी है, जो कांग्रेस का क्या ऑब्जेक्टिव था, इसको अच्छी तरीके से एक बार समझ लीजिए क्योंकि एग्जाम में यह पूछा है। After alluding to the representative and weighty character of the Congress, it laid down 4 heads, the objects of Congress। तो यही बीपीएससी पूछा आपको, जो 4 ऑब्जेक्टिव क्या थे, इसको अच्छा से समझिए। क्या ऑब्जेक्टिव था कांग्रेस का,
the promotion of personal intimacy and friendship amongst all the more earnest workers in India and countries cause in the various parts of the empire. तो पहला क्या है, जो भारत भर में जितने भी लीडर हैं सब में दोस्ती हो जाए। सिंपल याद रखिएगा, भारत भर के सारे लीडर अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर ले और एक ग्रुप बना ले। यह पहला था, जो सब अपना अपना मोबाइल नंबर देगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। यह पहला था। दूसरा क्या है, दूसरा क्या टारगेट था उनका, द इरिडिकेशन बाय डायरेक्ट फ्रेंडली पर्सनल इंटरकोर्स ऑफ ऑल पॉसिबल रेस, क्रीड एंड प्रोविंशियल prejudice amongst all lovers of country, and the fuller development and consolidation of those sentiment of national unity that had their origin in our beloved Lord Ripon's ever memorial reign. तो ये अब जो व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, इसमें उसमें सारे लोग रहेंगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ उनका क्या रेस है, क्रीड है, और चाहे वो बंगाल के हो या मद्रास के हो या बॉम्बे के हो। तो और ये लोग का अपना पर्सनल इंटर कनेक्शन होगा, था तो व्हाट्सएप ग्रुप में सब लोग चैटिंग करेंगे ताकि एक दूसरे को ये समझ सके। तो दूसरा है, जो पहला तो था एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, और इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको क्या करना है, जो सारे चाहे उसका कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी रिलीजन हो और किसी भी रीजन का हो, सब लोग में अच्छी तरीके से दोस्ती करना है। केवल व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर बन के ही नहीं रहना है, जो मेंबर हो गया कोई कम्युनिकेशन नहीं चल रहा, तो अच्छे तरीके से कॉन्टेक्ट भी बनाना है। तो और ताकि एक दूसरे को ऐसा नहीं लगे ये तो मद्रास का है तो हम केवल मद्रासी से बात करेंगे, ये तो बंगाल का है बंगाली से बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से इन्वॉल्व होना है। तो ये फिर भी दोस्ती वाला ही हुआ दूसरा पॉइंट। उसके बाद द ऑथोरेटिव रिकॉर्ड आफ्टर दिस हैड बीन केयरफुली इल्यूसिटेड बाय द फुलेस्ट डिस्कशन of the matured opinion of the educated class in India on some of the more important and pressing of the social questions of the day. The authoritative record after this had been carefully elucidated by the fullest discussion. जो रिकॉर्ड किया गया of the matured opinion of the educated class in India on some of the more important and pressing of the social questions of the day. तो उस टाइम का जो इम्पोर्टेंट इश्यूज था, उस इश्यूज पर उन लोगों ने ऑथोरिटिव रिकॉर्ड किया क्या क्या हम लोग को करना है। तो इसमें कुछ 9 पॉइंट रखा गया है, वो आपको अगले स्लाइड में बताएंगे। तो क्या प्रेसिंग इश्यूज है उस टाइम का, उस इश्यूज पर उन लोगों ने अपना ऑथोरिटिव रिकॉर्ड दिया। उसके बाद है द डिटर्मिनेशन ऑफ द लाइन्स अपॉन एंड मेथड बाय व्हिच ड्यूरिंग द नेक्स्ट 12 मंथ इट इज डिजायरेबल फॉर द नेटिव पॉलिटिशियंस टू लेबर इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो अगले 12 महीने में क्या लीडर्स को करना है, किस तरीके से करना है, इसका डिसीजन लिया जाए। तो अभी जो कांग्रेस बना है उसका चौथा ऑब्जेक्टिव क्या था, द डिटर्मिनेशन ऑफ द लाइन्स अपॉन एंड द मेथड्स बाय व्हिच ड्यूरिंग द नेक्स्ट 12 मंथ इट इज डिजायरेबल फॉर द नेटिव पॉलिटिशियंस टू लेबर इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो जो नेटिव पॉलिटिशियन है ये लोग अगले 12 महीने में क्या क्या करेंगे और किस तरीके से करेंगे, यह सब डिसीजन लिया जाएगा। तो यह है आपको ऑब्जेक्टिव। उसके बाद 9 रिजोल्यूशन लिया जाता है, जो 9 रिजोल्यूशन पर भी क्वेश्चन नहीं आया तो हम आपको यहाँ पर डिस्कस नहीं करते हैं। और फाइनल रिजोल्यूशन क्या होता है, जो अगला कांग्रेस का जो सेशन होगा वह आपको कलकत्ता में होगा और 28 दिसंबर 1886 को होगा, 1886 को होगा। उसके बाद देखिए इन कलकत्ता पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मिडिल क्लास मुस्लिम वाज फाउंड इन 1885, वो अलग कहानी है। तो देखिए इट इज ट्रू दैट द फर्स्ट कांग्रेस ऑफ 1885 वाज अटेंडेड बाय ओनली 2 मुस्लिम। याद रखिएगा फर्स्ट कांग्रेस में कितने मुस्लिम थे, केवल 2 मुस्लिम थे। सेकंड कांग्रेस जो कलकत्ता में हुआ उसमें 33 मुस्लिम थे, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, 33 मुस्लिम थे। सिक्स्थ कांग्रेस जो 1890 में हुआ उसमें 156 मुस्लिम थे आउट ऑफ 72। तो धीरे धीरे मुस्लिम का पार्टिसिपेशन बढ़ा है। तो इतना इंफॉर्मेशन आपको पता चला। अब हम लोग एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, जो सब क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन हमसे बन पा रहा है कि नहीं इतनी कहानी से। तो देखिए यहाँ पर जो है पहला क्या क्वेश्चन है, 1885 में जो कांग्रेस बना था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रमोट कॉन्टैक्ट एंड फ्रेंडशिप अमंग द प्रोटेक्टर्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। तो ये था, हमने देखा जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, 2 व्हाट्सएप ग्रुप में चैटिंग करना है। टू प्रमोट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग फेलो कंट्रीमेन बाय रिमूविंग द फीलिंग ऑफ कास्टिज्म, कम्युनलिज्म एंड रीजनल बायसेस। ये सेकंड पॉइंट था।
जो व्हाट्सएप ग्रुप बनने के बाद हर किसी से बात करेगा, ये हम लोगों ने देखा। तो बी भी ऑप्शन सही है, ए भी ऑप्शन सही है। टू एक्सप्रेस द व्यू पॉइंट ऑन द नेसेसरी सोशल इश्यूज विथ ड्यू कंसेंट ऑफ द एजुकेटेड क्लास, ये तीसरा पॉइंट था। जो हम लोग को जो सोशल इश्यूज है उस पर एक ऑथोरेटिव स्टेटमेंट देना है, यह तीसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा था। और चौथा क्या था, टू डिटरमाइन ऑन व्हिच डायरेक्शन एंड ऑन व्हिच बेसिस द वर्क हैज टू बी डन इन द कमिंग ईयर्स फॉर द इंडियन पब्लिक इंटरेस्ट। तो यह भी चौथा था। यहाँ पर आपको चारों पॉइंट कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव था 1885 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई, क्योंकि मोर देन वन ऑफ द एबव इसका सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई। आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है जो द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सिविल सर्वेंट। हु आर द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ए ओ ह्यूम को हम लोग मानते हैं। हाउ मेनी मुस्लिम डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन द सेकंड कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो हम लोग देखा जो 33। सेकंड में, फर्स्ट में कितना था, 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद हु वाज द सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो हमने देखा जो सेकंड थे आपको रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, और पहला जो बना था मुस्लिम वो था बदरुद्दीन तेवजी। बदरुद्दीन तेवजी कब बने थे, आपको 1887 में। और रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी कब बने थे, सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट, तो 1896 में। उसके बाद जो है इट वाज हेल्ड इन मुंबई in 1885, पॉइंट सही है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कुड नॉट अटेंड द सेशन ड्यू टू साइमल्टेनियस सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो यह भी याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आपको इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाया था कब, 1883। इल्बर्ट बिल की कंट्रोवर्सी हुई थी 1883, याद रखिएगा। इल्बर्ट बिल की कंट्रोवर्सी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दिया था, इनको 2 महीने के लिए जेल जाना पड़ा। फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी को समझ में आया जो हमारा जो इंडियन एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन या इंडियन नेशनल एसोसिएशन, जो उन्होंने 1876 में बनाया था, उनको लगा ये तो मेरा रीजनल और इंस्टीट्यूट है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, हमको नेशनल लेवल पर लोगों को पॉलिटिकली मोटिवेट करना है। तो नेशनल लेवल पर लोगों को मोटिवेट करने के लिए वो 1883 में पहली बार आपको इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं। इसी ने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का सेकंड मीटिंग 1885 में होता है, जिसके कारण सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है आपको कलकत्ता में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का मीटिंग कर रहे थे, और ये बम्बई नहीं जा पाते हैं कहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो बॉम्बे में मीटिंग हो रहा है, क्योंकि इनका अपना यहाँ पर मीटिंग चला था, कौन सा, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का सेकंड मीटिंग। फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का 1883 में। तो यह दोनों पॉइंट सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। Who was the जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो याद रखिएगा जनरल सेक्रेटरी जो थे ए ओ ह्यूम थे। कब से कब तक, 1885 से लेकर 1906 तक, याद रखिएगा 1885 से लेकर 1906 तक जनरल सेक्रेटरी आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के ए ओ ह्यूम थे। इनका काम था सारे लोगों को एकत्रित करना, जो भी बातें हो रहा है उन सब का डाटा तैयार करना, तो कंपाइल करना, ये सब काम किसका था, ए ओ ह्यूम का था। और यह आपको 1885 से लेकर 1906 तक जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस रहे। 1912 में ये मर जाते हैं, तो ये अलग कहानी है। हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव टुक पार्ट इन द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, हमने देखा जो 100 मेंबर्स वहां मिले थे, लेकिन उसमें से नॉन ऑफिशियल जो थे वो 72 था। तो इसी को हम लोग मेंबर्स माने, जो भारतीय मेंबर्स थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1883, हमने अभी बताया आपको कहानी। जो पहला ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस 1883 में हुआ था, दूसरा जो हुआ था आपको कब हुआ था, 1885 में हुआ था। इंडियन नेशनल यूनियन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ए ओ ह्यूम इन 1884, तो यह भी हम आपको बताया जो दिसंबर 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन मद्रास में 17 भारतीय लोगों के ग्रुप के द्वारा माना जाता है जो एस्टैब्लिश किया गया था। तो ये इंडियन नेशनल यूनियन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ए ओ ह्यूम इन 1884। तो यह दोनों पॉइंट जो है आपको सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैसे जन्म हुआ और उससे संबंधित जो बीपीएससी में क्वेश्चन आया है यह आपको समझ में आ गया होगा। अगर यह डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी फीडबैक हो, तो आप हमसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब कमेंट के द्वारा जुड़ सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।